पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यूज सौराष्ट्र टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर और भिवंडी शहर के आसपास की कुछ खबरें। भिवंडी शहर में जगह जगह अवैध बांधकाम से रहवासी परेशान है। वहीं लोगों ने देवस्थानों व कब्रिस्तान की जगहों को भी नहीं छोड़ा। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक जगह वह क्या खुलासा करते हैं उपस्थित रहवासी। शुरू किया है। ये असल मुद्दा क्या है? क्या जगह ये इतनी जगह पुरानी से बहुत ज़माने से क्या इसका लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया है या आप उनको आज़ाद करवाना चाहते हैं कानूनी तौर से? उसके बारे में मीडिया को आप जानकारी दीजिए। ये चिंदी साहब दरगाह जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जब से बनी, जब से आज तक इसमें जो भी लोग ट्रस्टी बने वो लोगों ने कुछ काम नहीं किया। उसका जो प्रूफ है वो शेड्यूल 10 बताता है। जिस दरगाह की इतनी प्रॉपर्टी, एकड़ों से प्रॉपर्टी है, इतनी बड़े बड़े टावर बिल्डिंग बन रहे हैं और उस दरगाह में आज भी कबेलू है, उस मस्जिद में आज भी कबेलू है, कोई आम लोग का जरिया नहीं। ये सब पुराने ट्रस्टी लोग की चाल थी कि इस ट्रस्ट को ओपन ना किया जाए। इसके लिए 1994 में ट्रस्ट खत्म हो गई, लेकिन उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। वो पुराने ट्रस्टी लोगों की चाल थी। हम लोगों ने औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में चेंज रिपोर्ट डाली तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चिढ़ के हमारे ऊपर गए, ऑब्जेक्शन डाले कि गुंडा है, बिल्डर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पुराने ट्रस्टी जो भी जिंदा है कि भाई मस्जिद भी थी, मस्जिद क्यों नहीं रजिस्टर कराए तुम लोग? और ट्रस्ट चिंदी सा ट्रस्ट को तुमने औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं लेके गया? और इतनी प्रॉपर्टी जिन पे इनका कब्जा है, आज टीलार में ये चीज साबित हो जाएगी। वर्ग 3 देवस्थान की जमीन जो देवस्थान के रहती है उसके ऊपर 7 बारह में इनका नाम चढ़ा हुआ है। सब पहले बोले दरगाह की है, दरगाह का बोल के लड़े, आज इनके फैमिली का नाम चढ़ा है, सगीर मकबूल अंसारी की फैमिली का। 388 जो कब्रिस्तान के लिए थी, उस जमीन पे यूनिवर्सिटी दे दे के कितनी बिल्डिंगों का काम इन्होंने कराया, अनगिनत बिल्डिंग बनी, वहाँ सब यूनिवर्सिटी दिया, पैसे का लेन देन हुआ है। ये लेन देन सब खत्म हो जाए, इसके लिए वर्ग 3 की जो जमीन है उसके ऊपर हर एक आदमी से अपील करता हूँ कि दरगाह की तरफ ध्यान दो, जो जमीन पे नाजायज कब्जा है उसको हटाओ। एक सवाल और करूँगा कि जिस तरीके से नाम चढ़ा है, क्या उसमें सरकारी विभाग या जिला या जो है तहसील को सब इन्वॉल्व है क्या इसमें? इसमें तहसीलदार सब इन्वॉल्व है। वर्ग 3 की जमीन पे नाम नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि देवस्थान दरगाह की जमीन है। आज उस जमीन के ऊपर बेच और फरोख्त का काम चालू है। टीएलआर वालों का क्या रोल है इसमें? टीएलआर वालों ने मदद की, उन्होंने एसीपी साहब को बताया कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में आके कि सगीर मकबूल अंसारी की इनकी 4 गुंठा जमीन है भाड़े पट्टे पे और ये बहुत ज्यादा जमीन पे कब्जा करके रखे। जहाँ ये वर्ग 3 96 के 6 पे कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं वहाँ इनका कब्जा है। इसके वजह से टेलर को रोक रहे। ये टेलर ऑफिस के ऑफिसर ने एसीपी साहब को बताया। 7/12 पे नाम कैसे चढ़ा? कहाँ गड़बड़ हुआ? गड़बड़ सब मिली भगत थी पुराने ट्रस्टी लोगों की। किस विभाग में आप गड़बड़ी देखे जो आपने माहिती निकाली? ये सब गड़बड़ी टेलर ऑफिस में हुई, ये तहसीलदार ऑफिस में हुई है। सॉरी, टेलर ऑफिस में कुछ नहीं हुई है, ये तहसीलदार ऑफिस में हुई है। तहसीलदार ऑफिस 7/12 पे जो नाम चढ़ा। और कितना बरस हो गया 7/12 पे नाम चढ़े? 7/12 जब से ट्रस्ट बनी है, जब से आज तक इस ट्रस्ट के जमीनों को खाने का काम चालू है। 1967 से ये ट्रस्ट का शेड्यूल बना हुआ है और ट्रस्ट जो बनी कितनी जमीन है 1920 में। कितनी जमीन है लगभग? कितना गुंठा? मतलब गुंठे की बात नहीं है, ये एकड़ों में जमीन है। कितना, जिसका कितना मैं सर्वे नंबर आपको बताता हूँ। कितना एकड़ है? 96 का 1, 96 का 3, 96 का 4, 96 का 6, 5 का 1, 5 का 2, 388।
ये शेड्यूल पे, लेकिन पुराने ट्रस्टी लोगों ने जो थाना चिरडी में दावा दाखिल किया था उसमें बहुत प्रॉपर्टी है, और थाना चिरडी का जो ऑर्डर हुआ है उसमें इससे कई ज्यादा सर्वे नंबर थाना चिरडी के ऑर्डर में लिखे है कि ये भी ट्रस्ट की। उसकी आवाज हम ये शेड्यूल की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन सब हो जाए, उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी के लिए आवाज उठाएंगे। उसमें हमारे जो भी मोहल्ले के लोग हैं, जो लोगों ने हमारी मदद किया, उसमें मुन्ना भाई ने हमारी बहुत मदद किया, नगर सेवक माझी, उन्होंने बहुत मदद की उसमें, कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज पुलिस स्टेशन का ऐसा माहौल था कि हमको यानी घड़ी घड़ी हमको लफड़ा कर रहे, हमको मारने के चक्कर में पड़े मेरे को जान से। वक्फ बोर्ड के जमीन पर लगभग कितने लोग बसे होंगे टोटल? वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो गरीब की मदद के लिए, गरीब का मदद, जो गरीब बसे है उनसे वक्फ को या मेरे को जो भी है, मेरे को कोई एतराज नहीं है। गरीबों जो नाजायज बड़े बड़े कब्जे जो टावर बना रहे हैं अपने मुफाद के लिए, उनसे मेरे को तकलीफ है, उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। वर्ग 396 का 6 जो खाली जमीन पड़ी है एकता होटल के सामने, टीलार में फाइनल हो जाएगा। पूरे एरिया में कब्रस्तान की तकलीफ है, आबादी बढ़ने के हिसाब से वहाँ कब्रस्तान बनाया जाए, क्योंकि वो देवस्थान की जमीन है। एक पॉइंट मेरे को जान से मारने की कोशिश करी जाती है। मैं सीपी साहब को भी इसका लेटर दे चुका हूँ, और एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कुमारवाड़ा सेक्शन और अपना मैं एनसी भी दर्ज करा चुका हूँ, और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ किन किन लोगों से मेरी जान को खतरा है। मेरे को तरह तरह एक केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, और मेरा इस दरगाह पे एक इंच भी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं। अगर कोई साबित कर दिया कि मेरा दरगाह की जमीन पे कब्जा है, तो मैं जो सजा होगी, जो कानून मेरे को सजा देगा, वो मैं तैयार। कौन कौन जागीर वकील की पूरी फैमिली है जिनका ज्यादा कब्जा है, वो बाजू में टावर बना रहे हैं। आदिल ये कौन पंजाबी है, हमीद पंजाबी, उनके बच्चे लोग, और उधर अशरफ फकीर मोहम्मद जो 400 चौरस मीटर जमीन लेके 388 पे, और वो कब्जा करके रखा है 1200 चौरस मीटर पे। ये कुछ लोग जो है बड़े बड़े जो जमीनों पर कब्जा है, उनसे मेरे को खतरा है। और बाकी छोटे मोटे जो गरीब है, जो दरगाह की जमीनें बचे हैं, उनसे मेरे को कोई शिकायत नहीं। भिवंडी शहर के स्कूली बच्चों ने दिया एकता का संदेश एवं स्कूली बच्चों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। देखें वहां का एक दृश्य, वह क्या कहते हैं उपस्थित भोईवाड़ा पुलिस अधिकारी। अरे नहीं ठीक है, अरे आप चलो चलो। सबसे सेकंड लास्ट पे जा रहे हैं अभी, दस्तगीर पीछे। लोग के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे बच्चों को और इस देश के लिए मर मिटने के लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं। और आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अभी भविष्य के भारत के निर्माण है, और सभी बच्चे इसमें जो भी संस्कार और शांति से बनने को तैयार हो जाए, तो देश में कोई शांति रह सकती है। आतंकवाद की कोई नीति नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म है, कोई जात नहीं है।
जो भी आदमी आतंकवादी कृत्य करता है, मासूम आदमी, बच्चा, औरत, उसके ऊपर जबरदस्ती से कुछ भी कृत्य करता है, उनको मार देता है, ये बहुत बड़ा अपना मानवाधिकार के खिलाफ होना है। उसके लिए कोई धर्म का, कोई जात का सम्मान या सपोर्ट नहीं रहता है। हम जब भी सब धर्म, सब जात के लोग मिलके एक दूसरे को शांति से, एक दूसरे को सम्मान करके रहेंगे, देश में शांति रहेंगे, अपने घर में शांति रहेंगे, ये संदेश देने के लिए ये विषय पहुंचा के कहा है। ये जो भी अतिरिक्त होते उनका कोई जात धर्म नहीं होती। उन्होंने जो स्कूल में कृत्य किया वो बहुत निंदनीय है। वो किसी भी कारण से समर्थनीय हो नहीं सकता है। अपने सबके घर में रखा है। कोई भी अगर अपनी राजनीति या कौन सी भी बेहतरी है या आंसर है, उसके लिए रास्ता चर्चा से निकल सकता है, एक दूसरे के साथ सुलूक करने से रास्ता अच्छा निकल सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ झगड़े से कोई रास्ता निकल नहीं सकता है। झगड़े से आगे हानि हो जाती है। झगड़ा करना बहुत बेकार काम है। एक दूसरे के साथ बात करके रास्ता निकालना चाहिए। ये सब बच्चे ने ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे को बातचीत करने से कोई रास्ता निकाल नहीं जा रहा। तो ये जो अतिरिक्त लोगों ने मासूम बच्चों को मारा है, उसको जब पूरे जग में कोई भी समर्थन नहीं दे रहा है और देने का सवाल भी नहीं होता है। ये अपने शांति बनाने के लिए सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो शासकीय करना, उसकी मालूमात देना या अपना कर्तव्य मानकर मालूमात देने। अगर आपने आपका नाम बिना बताए भी पुलिस वाले को या किसी भी शासकीय करना को खबर दी तो आगे कोई भी हादसा हम रोक सकते हैं। पुलिस वाले तो 10-5 आदमी रहते हैं, लेकिन आप आम जनता अगर उसमें सहयोग दे तो लाखों पुलिस वाले आपके से तैयार हो सकते हैं, जो पुलिस में तो कोई ना करते भी पुलिस का काम कर सकते हैं। सब लोगों ने पुलिस का सपोर्ट किया तो पुलिस को सहयोग देने से पूरे सोसाइटी में शांतता रहती है। झगड़े से कोई शांतता नहीं रह सकती। इसलिए अपने रहने जगह, स्कूल में या किधर भी सोसाइटी के कौन से भी प्रोग्राम में ऐसा अपना शुरू होना चाहिए कि शांति ना बिगड़ जाए और एक दूसरे को कोई भी जात धर्म के नाम से उनको तकलीफ ना हो जाए। सब अपने अगर आप रहने लगे तो आपको भी तकलीफ होगी, अपने पड़ोसी को भी तकलीफ होगी, तो देश में शांति आमान बन जाती है। इसलिए ये सब आज निषेध मोर्चा निकाला है, तो इसका सब आपने फॉलो करना है। आपके जितने भी दोस्त हैं, घर में भाई बहन है, पड़ोस में है, उनको भी ये मैसेज देना जरूरी है। आपके आसपास या गली मोहल्ले में हो रही है किसी भी तरह के अवैध कार्य, अगर आप चाहते हैं उससे छुटकारा पाना, तो स्वराज टीवी न्यूज को जल्द से जल्द संपर्क करें। अगर आपके आसपास या गली मोहल्ले में देर रात तक जुए खाने या बियर बार आदि अवैध कार्य चल रहे हो तो हमें जल्द से जल्द संपर्क करें। अगर आपको कोई व्यक्ति अपने बाहुबल के दम पर अगर आपको परेशान कर रहा है या किसी भी तरह से अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें जल्द से जल्द संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।
मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार।